सभी को एक बार फिर से नमस्कार। आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं मेघदूतम प्रश्नोत्तरी। आइए बिना किसी भूमिका के प्रारंभ करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न और प्रश्न श्रृंखला का 62वां प्रश्न है। जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिम। प्रस्तुत पंक्ति में जीमूतेन का अभिप्राय है। जीमूतेन का क्या अभिप्राय है? पवन है? नहीं। बादल से? बिल्कुल सही, बादल ही है। शकुंतला नहीं है, यशोमती नहीं है। अब यहाँ कहाँ यह मेघदूत में कहाँ यशोमती और शकुंतला का वर्णन किया जाएगा? तो यहाँ पर जो है जीमूतेन अर्थात बादल या मेघ, जीमूतेन मेघेन, इस तरह से इसका अर्थ करेंगे। मेघदूत के प्रथम श्लोक में वर्ष भोग्येण शब्द आया है। यहाँ पर न कोण किस सूत्र से हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, व्याकरण का प्रश्न है। तो आपको इसमें जो आपने पढ़ा होगा व्याकरण में कुछ सूत्रों को आपने पढ़ा होगा। इसमें रखाभ्याम नोणः समान पदे, अटकुप्वांगनुम व्ययायेपि और भी अनेक जो है सूत्र आते हैं। तो एक बार ऑप्शन देखते हैं क्या है हमारे। सबसे पहले है रसाभ्याम नोणः समान पदे, रसाभ्याम नोणः समान पदे वर्ष भोग्येण। नहीं, ये नहीं करेगा। पूर्व पदात् संज्ञाया मगः, पूर्व पदात् संज्ञाया मगः, नहीं, ये तो है ही नहीं इसका। अटकुप्वांगनुम व्यवायेपि, अटकुप्वांगनुम अट कवर्ग पवर्ग, कुछ आ रहा है ऐसा? अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम, नहीं जी, कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। ये देखिए कुमति च, सुमति कुमति सब के उर रही। अब कहेंगे कि यहाँ पर रसाभ्याम नोणः समान पदे, ये भी कर सकता है क्योंकि ना को ण करता है। और अटकुप्वांगनुम व्यवायेपि, ये दो सूत्र ऐसे हैं जहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर ना को ण किस सूत्र से हो रहा है। लेकिन आपका सही उत्तर होगा कुमति च। ठीक है, कुमति च सूत्र से वर्ष भोग्येण इस शब्द में ना को ण हुआ है। बार बार इसको रट लीजिए, कुमति च वर्ष भोग्येण, इस तरह से बना करके रट लीजिए। नहीं तो वहाँ पर आप या तो नस्यणः अटकुप्वांगनुम व्यवायेपि या फिर रसाभ्याम नोणः समान पदे, इनमें से कोई ना कोई पक्का हर बार होता है। लोग कुछ ना कुछ ऐसा लगा के आ जाते हैं और उनका उत्तर गलत हो जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्त्रियों का आशाबंध कैसा होता है? आशाबंध कुसुम सदृश प्रायशो यंगनानाम, आशाबंध कुसुम सदृश प्रायशो यंगनानाम सद्यः पाति प्रणय हृदयम विप्रयोगे अनुनद्धि। आज क्या हो रहा है? थोड़ा सा बलाघात ज़्यादा लग रहा है आज शब्दों पर। शर्मा जी ने कुछ खिलाया होगा। सबसे अधिक लघु हल्का कौन है? तूल, मन, रिक्त या फिर तिनका? अब सूक्ति याद कीजिए, मेघदूत में ही एक सूक्ति है जहाँ पर हल्के और उसकी बात करता है वो। तो सूक्ति अगर आप याद करेंगे तो आपको मिलेगा रिक्त सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। ये सूक्तियाँ आपको याद होनी चाहिए, श्लोक आपको याद होने चाहिए। तो प्रश्नों का उत्तर ऐसे ही आराम से आपको मिल जाएगा। नहीं तो फिर अब आप देखिए कि तूल, मन, मन हल्का होता है। मन कहाँ हल्का होता है? मन तो भारी भी हो जाता है। अच्छा, मन एक ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ नहीं रखते हैं फिर भी वह हल्का और भारी होता रहता है, क्योंकि यह आपकी किसी ने आपको कुछ बोल दिया मन भारी हो गया, किसी ने आपको प्रसन्न कर दिया मन हल्का हो गया। तो ये बस आपको बस ऐसे ही घुमाता रहता है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो बंधन और मोक्ष का कारण भी ये मन ही है। आइए अब आगे आते हैं। नदियों की बात की है। मेघदूत में जो ज्योग्राफिकल पूरे सिस्टम की बात हुई है तो आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे ये पूछा गया है विदिशा नगरी में कौन सी नदी थी? चर्मणवती थी, गंभीरा थी, वेत्रवती थी या फिर शिप्रा थी? तो विदिशा नगरी में कौन सी नदी थी ये आपको बताना। अच्छा देखिए, सारी के सारी एमपी की बात कर रहे हैं। वहाँ पर जो है चर्मणवती भी है, गंभीरा भी है, वेत्रवती भी है और शिप्रा भी है। लेकिन आपका सही उत्तर होगा वेत्रवती। विदिशा के अंदर जो थी, विदिशा जो जगह है, कैसे याद रखेंगे विदिशा और वेत्रवती? दोनों व से शुरू होते हैं, विदिशा वेत्रवती। या फिर विदिशा ऐसे याद रखिए कि पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज विदिशा से चुनाव लड़ा करती थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कृतांतः, कृतांतः का अर्थ है मित्र के द्वारा लाया गया, प्रियतम का समाचार, दैव
या भाग्य अथवा कम बोलने वाली। तो कृतांतः का अर्थ हो जाएगा आपका दैव या भाग्य। मेघदूतम में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई है? तो ठीक है, तो यमुना का वर्णन वहाँ नहीं आता है। ये तो एक जगह कालिदास कहते हैं कि गंगा के ऊपर जब आप जल लेने के लिए जाओगे तो वहाँ पर जो है ऐसा लगेगा कि गंगा और कालिंदी का संगम हो रहा है, क्योंकि जो यमुना का जो वर्ण बताया जाता है कुछ कुछ काला बताया जाता है, इसीलिए ऐसा कालिदास ने लिखा। तो जल ग्रहण की बात नहीं की है। एक बार इसका प्रश्न का उत्तर देखते हैं क्या है। नर्मदा रेवा जो है, नर्मदा नदी का आपको जल लेकर के जाना है, ऐसा मेघदूत में मेघ से कहा गया है। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है मेघदूतम में यक्ष के शापांत की अवधि मानी गई है। शापांत तो में भुजग शयनादुत्थिते शार्ंगपाणे। तो अब जो है नीत्वा मासान कनक वलया भ्रंश रिक्तः प्रकोष्ठा। तो अष्टौ मासान 8 महीने हो चुके हैं, और 8 महीने के बाद अब जो है आषाढ़ के बाद आप समझिए आषाढ़ के पहले दिन जो है यक्ष ने मेघ को देखा। तो आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, ठीक है, तो आषाढ़ का पूरा महीना, आषाढ़ सावन भादों और अश्विन, तो 4 महीने की अवधि जो है उसकी अभी शेष है। तो बिल्कुल सही उत्तर है, 4 महीने की अवधि अभी शेष है जो कि उसको शाप अपना पूरा करना है। 8 महीने वह अपने पूरे रामगिरी पर्वत पर व्यतीत कर चुका है। मेघदूतम काव्य में नायक विरही यक्ष को किस कारण से अपनी नायिका से दूर होना पड़ा? अब दूर जाना पड़ा या फिर तो अब पत्नी अपने पिता के घर में नहीं, बिल्कुल नहीं गई थी। पति पत्नी में कुछ वैमनस्य हो गया था, नहीं, ये तो विरह से व्याकुल हुआ जा रहा है पत्नी की याद में। अपने कर्तव्य पालन में भूल के कारण शाप वशात, बिल्कुल, और परदेश जाने के कारण नहीं, उसने तो अपने कर्तव्य में जो है प्रमाद किया था, उसके बाद यक्षराज कुबेर ने उसको शाप दे दिया था। तो इसीलिए कहा गया है महाकवि कालिदास के द्वारा वर्ष भोगेण भरतुः। अगला प्रश्न है विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नदी है। पूर्व मेघ में विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई किस नदी का वर्णन किया गया है? तो विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नदी क्या है? अब आप देखिए, जो भ्रंश घाटी है, भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली जिसको बोलते हैं, जो विंध्याचल की तलहटी से आती है। रिफ्ट वैली में भारत की जो नदी बहती है विंध्याचल से, अगर उसका कनेक्शन हम देखें तो एक ही नदी है, नर्मदा। तो ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आज भी सही है, क्योंकि भ्रंश घाटी में बहती है ये, और वहाँ से जाकर के गुजरात की तरफ से ये समुद्र में जाकर के मिल जाती है और अनेक प्रपातों को भी बनाती है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका नर्मदा। यक्ष के प्रवास की अवधि क्या है? यक्ष के प्रवास की अवधि है तो कहा गया है वर्ष भोगेण भरतु। वर्ष भोगेण, तो वर्ष मतलब 1 वर्ष है, उत्तर है यहाँ पर 1 वर्ष है उसके शाप की अवधि। क्या हुआ है? माइक का तार बीच में अटक रहा है, हटा देते हैं, इधर थोड़ा कर देंगे, अभी भी तो रखना पड़ेगा ना यहाँ पर बीच में। चलिए अगला प्रश्न देखे हैं। यक्ष के प्रवास की अवधि हो गई। एक व्यक्ति जो बिल्कुल ठीक से टेबल वेबल लगाता था उसको आपने छुट्टी पर भेज दिया है ना। हाँ, नहीं, नुकसान तो है ही, लेकिन चलिए अभी ये पूरा करते हैं। मेघदूतानुसारम यक्षस्य शापांत कालोस्ति। मेघदूत के अनुसार यक्ष का शापांत काल क्या है? तो मैंने अभी बताया, शापांते में भुजग शयनादुत्थिते शार्ंगपाणे। तो शार्ंगपाणी भगवान विष्णु जब भुजग के शयन से, अपने जो शेष शैया है उससे जब अपना चातुर्मास खत्म करके जब उठेंगे, अपनी निद्रा को, योग निद्रा को समाप्त करके उठेंगे, तो उस दिन मेरा शाप समाप्त हो जाएगा। तो भगवान विष्णु उठते हैं देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन, तो उस दिन जो है यक्ष का शाप समाप्त हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। कुंद का पुष्प पूछा गया, तो कुंद का पुष्प कैसा होता है? लाल, सफेद, पीला या फिर बहुरंगी कुंद का पुष्प। तो कुंद का पुष्प कुंद का पुष्प होता है सफेद, ठीक है। शूली का क्या अर्थ है? शूली
त्रिशूली, त्रिशूली, शूली। अब आप देखिए, भाले वाला भगवान शिव, कांटेदार या फिर कष्टप्रद। तो शूली जो है भगवान शिव, शूलिन या शूली भगवान शिव को कहा जाता है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी, भगवान शिव। कांतो दंत का अर्थ है कांतो दंत, चमकते दांत, प्रियतम का वृत्तांत, प्रिया के दांत या फिर प्रिय का अंत। कांतो दांत का, कांतो दंत शब्द है, उसका अर्थ होता है आपका प्रियतम का वृत्तांत। कांतो दंत, प्रियतम का वृत्तांत। इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा कठिन प्रश्न है और इस तरह से यदि प्रश्न आ जाए तो हो सकता है गलत होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए उसको एक बार ध्यान रखिए। उज्जैनी में स्थित शिवलिंग का क्या नाम है? तो उज्जैनी में स्थित शिवलिंग, अब ये तो जगत प्रसिद्ध शिवलिंग है, इसके लिए आपको मेघदूत की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि उज्जैनी को क्या कहा जाता है? बाबा महाकाल की नगरी। तो बाबा महाकाल की नगरी में जो शिवलिंग है वह स्वयं देवादिदेव महाकाल का है। किस काव्य में अलकापुरी का वर्णन प्राप्त होता है? अब मेघदूतम में अलकापुरी का वर्णन प्राप्त होता है, ठीक है, अलकापुरी का वर्णन प्राप्त होता है। एक बार क्रॉस चेक करेंगे इसको, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपके सामने, मेघदूतम की यक्षिणी शाप दिवसों की गणना किससे करती है? देहली दत्त पुष्पई, पुष्पों से करती है, देहली पर पुष्प रख करके करती है यक्ष पत्नी अपने शाप के दिवसों की गणना। तो अपने शाप के दिवसों की गणना तात्पर्य, यदि उसके प्रियतम को शाप मिला है तो कहीं ना कहीं उस शाप के दंश को वह भी भोग रही है, इसीलिए कहा गया अपने शाप के दिवसों की गणना। एक मिनट के लिए जरा ये इसको सेट करना पड़ेगा। अब ठीक है, उतना बेटर नहीं हुआ है पर फिर भी ठीक है। चलिए, हो जाता है कई बार ये वायर जो है ये इधर उधर हो जाता है, उससे ऐसी व्यवस्था बन जाती है। शफर, चटुल शफरोद्वर्तन प्रेक्षितानि, शफर से अभिप्राय है बादल, विशाल नदी, जल में चमकने वाली एक छोटी मछली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये शफर जो है जल में चमकने वाली एक छोटी मछली है, जेलीफिश की तरह होती होगी, मैंने भी नहीं देखी है पर होती होगी, अब जब लिखा है तो कुछ तो होती ही होगी, ठीक है। मेघदूतम में यक्ष वक्रपंथा यद्यपि भवतः कहकर मेघ से किस नगरी में जाने का अनुरोध करता है? वक्रपंथा यद्यपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशाम सौधोत्संग प्रणय विमुख। उत्तर आने वाला है मास्मभूरुज्जयिन्यः, ठीक है, उज्जयिनी नगरी में जाने की का अनुरोध करता है। आसु कस्याह नद्या उल्लेखो मेघदूते नास्ति, रेवा का भी है, क्षिप्रावातः प्रियतमैव प्रार्थना चाटुकार, गंधवती का भी है, तुंगभद्रा का वर्णन जो है मेघदूत में नहीं है। तो बिल्कुल सही, तुंगभद्रा नदी का वर्णन मेघदूत में नहीं किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। मेघ एक अचेतन ज्ञान शून्य धुआं और प्रकाश और वायु का सम्मिश्रण है। संदेश तो किसी चेतन के द्वारा ही भेजा जा सकता है जिसकी इंद्रियां कुशल हो, पटुकर्णी। यक्ष यह सब समझता हुआ भी मेघ से निवेदन करता है। निम्नलिखित सूक्तियों में से किस सूक्ति में इसका कारण बताया गया है? प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहारा, कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। इसमें जो है इसका कारण बताया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कालिदास का जन्म स्थान अधिकांश विद्वान उनके ग्रंथों में वर्णित सामग्री के आधार पर उज्जयिनी मानते हैं। मेघ पूर्व मेघ में भी कुछ श्लोकों में इसी अभिप्राय की ओर संकेत मिलता है। निम्नलिखित में से किस श्लोक को उनमें प्रमुख रूप से सम्मिलित किया जाता है? ठीक है, तो ये होगा, क्योंकि यहाँ रिक्त सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाया, एक व्यवहारिक बात महाकवि कालिदास करते हैं कि खाली जो होता है वह लघु होता
ज्योतिर पूर्णता गौरव को प्रदान करती है। तेषाम दिक्षु प्रथित विदिशा लक्षणम राजधानी, ये भी नहीं, राशीभूत प्रतिदिनमिव त्र्यंबकस्याट्टहास, ये तो अपने भगवान आराध्य देव भगवान शिव के विषय में बात करते हैं। लेकिन ये जो सी ऑप्शन है आपका, वक्रपंथ यदपि भवता प्रस्थितस्योत्तराशाम, इसमें कहा जाता है, इस श्लोक को बार बार जो है महाकवि कालिदास के निवास स्थान को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इस श्लोक में यद्यपि जब ये समझिए आप रामगिरी पर्वत, फोन आ गया, रामगिरी पर्वत, ठीक है, तो रामगिरी पर्वत से जब अलकापुरी जाना होता है तो यहाँ पर आएगी आपकी उज्जैनी। तो रामगिरी पर्वत से अलका ऐसे जाया जा सकता है, मतलब ये ऊपर होगा नीचे होगा, वो आप देख लीजिए, एक तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। लेकिन कालिदास कहते हैं कि रामगिरी पर्वत से उज्जैनी जाने, अलका जाने के लिए मेघ को कहते हैं तुम ऐसे होकर के ऐसे जाना, पहले यहाँ जाना फिर यहाँ से यहाँ जाना, मतलब उज्जैनी रूट में नहीं पड़ती है, फिर भी कहते हैं वक्र पंथा, तेरा रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। यद्यपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशाम, जब तू उत्तर की तरफ, उत्तर आशा की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ जाएगा तो थोड़ा सा टेढ़ा मार्ग ले लेना और उज्जैनी चला जाना, क्योंकि वहाँ पर क्या है, लोलापांगैर यदि न रमसे लोचनैर्वंचितोसी। अब ऐसा लालच किसी के मन में डाल देंगे तो वह अवश्य वहाँ जाएगा। इसीलिए कालिदास को कहा जाता है, इस श्लोक के आधार पर ही कालिदास को कहा जाता है कि कालिदास उज्जैनी के निवासी हैं। तो मित्रों, आज की प्रश्नोत्तरी को हम यहीं पर रोकेंगे और आगे इसका जो भाग होगा जल्द ही आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक आप अपना अभ्यास करते रहें और अपनी परीक्षा की तैयारियों को और आगे बढ़ाते रहें।